यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की पीस के लिए पैटर्न बनाना। इसके पूर्व पाठ में हमने यूनिफॉर्म शर्ट का पैटर्न बनाने के लिए शरीर के मानक नाप पहचाने और कुछ गणन किए। हमने यह भी देखा कि यूनिफॉर्म शर्ट के दो आगे की शर्ट पीस होते हैं, एक पीछे की पीस बाहें, स्टैंडिंग कॉलर, कॉलर और जेब होती है। इस पाठ में आप देखेंगे कि ड्राफ्टिंग सूचना के अनुसार आगे की शर्ट पीस का पैटर्न कैसे बनाया जाता है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यूनिफॉर्म शर्ट के लिए जरूरत कपड़े का अंदाज लगा पाएंगे, यूनिफॉर्म शर्ट के लिए आगे की पीस का पैटर्न बना पाएंगे। नाप चार्ट के अनुसार पूरी लंबाई 16 इंच और छाती का घेर 23 इंच है। इन नापों से यूनिफॉर्म शर्ट के लिए कपड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए यह निकालेंगे। इसके पहले पाठ में हमने पूरी लंबाई की गणना 17.5 इंच की थी, तो असल में जरूरत कपड़ा होगा शर्ट की कुल लंबाई और कुल बाह की लंबाई और थोड़ा ज्यादा कपड़ा कॉलर बनाने के लिए, जो होता है 17.5 इंच और 6 3/8 इंच, जो कुल बनता है 23 5/8 इंच। इसे गोल करके 30 इंच करेंगे। कपड़े की चौड़ाई 34 इंच ध्यान में रखते हुए, इसलिए कुल 30 इंच या पौना मीटर कपड़े की जरूरत होगी। इसके पहले पाठ में हमने ड्राफ्टिंग के लिए कुछ गणन किए थे। यहाँ हमें उनमें से कुछ अपूर्णांकों की जरूरत होगी यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न बनाने के लिए। सभी सीम अंतर पकड़कर हमने ड्राफ्टिंग के लिए पूरी लंबाई 17.5 इंच की गणना की थी। शर्ट के लिए हमें दो आगे की शर्ट पीस की जरूरत है। हमने पहले ही एक आगे की शर्ट पीस बनाने के लिए गणना की थी। हम आधा ओवरलैप के लिए 3/8 इंच, 1.5 इंच पहनने की सुविधा के लिए, आधा इंच साइड सीम अंतर के लिए, छाती के 1/4 घेर जो 6.25 इंच है उसमें जोड़ेंगे, जो बनता है 1/8 इंच। हमने ड्राफ्टिंग के लिए कुल कंधे की चौड़ाई भी निकाली थी। 3/8 इंच सीम अंतर बाह के छेद के लिए कंधे की चौड़ाई का आधा जो 6.25 इंच है इसमें जोड़कर, जिससे कुल चौड़ाई 1/8 इंच बनती है। यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न बनाने के लिए हमें इन अपूर्णांकों की भी जरूरत होगी। पहले देखते हैं कि किस तरह यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न बनाते हैं। बेस लाइन निकालिए और उसके ऊपर की ओर बिंदु 0 मार्क कीजिए। कपड़े पर ड्राफ्ट करते समय यह रेखा काटने की लाइन दर्शाती है। बिंदु 0 से बेस लाइन की ओर एक समकोण रेखा खींचिए, यह कंधे की लाइन होगी। फिर से बिंदु 0 से सीम अंतर सहित आगे की लंबाई जो 17.5 इंच है बेसलाइन की ओर नापिए और मार्क कीजिए। यह है बिंदु 1। बिंदु 1 से बेसलाइन की ओर एक समकोण रेखा खींचिए। बिंदु 0 से शुरू करते हुए कंधे की लाइन की ओर 1.5 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 2। यह प्लेकेट के लिए हेम अंतर विस्तार है। बिंदु 2 से ओवरलैप, पहनने की सुविधा और सीम अंतर सहित छाती के घेर का 1/4 जो 1/8 इंच है नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 4। फिर बिंदु 1 से 1.5 इंच नाप के मार्क कीजिए। यह है बिंदु 3 और यह प्लेकेट के हेम अंतर विस्तार का अंतिम भाग दर्शाता है। बिंदु 2 और बिंदु 3 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 3 से 1/8 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 5। बिंदु 4 और बिंदु 5 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 2 से छाती के घेर का 1/4 जो 6.25 इंच है नीचे की ओर नाप के मार्क कीजिए। यह है बिंदु 6। बिंदु 6 से एक समकोण रेखा खींचिए। वह बिंदु जहां यह रेखा 4-5 से मिलती है वह है बिंदु 7। अब बिंदु 2 से सीम अंतर सहित कंधे की चौड़ाई का आधा जो 1/8 इंच है नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 8। बिंदु 6 से सीम अंतर सहित कंधे की चौड़ाई का आधा जो 1/8 इंच है बिंदु 7 की ओर नापकर मार्क कीजिए।
यह है बिंदु 9। बिंदु 8 और बिंदु 9 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 8 से पौना इंच नीचे की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 10। बिंदु 2 से शुरू करते हुए छाती के घेर का 1/12वां भाग जो 1.25 इंच है, उसमें पाँव इंच जोड़कर जो बनता है 2 इंच, कंधे की लाइन की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 11। बिंदु 10 और बिंदु 11 सीधी रेखा में जोड़िए। फिर से बिंदु 2 से शुरू करते हुए छाती के घेर का 1/12वां भाग जो 1.25 इंच है, उसमें पाँव इंच जोड़कर जो बनता है 2 इंच, बेसलाइन की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 12। बिंदु 11 और बिंदु 12 सीधी रेखा में जोड़िए। अब रेखा 8-9 का मध्य निकालिए और मार्क कीजिए। यह है बिंदु 13। बिंदु 13 से आधा इंच बाईं ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 14। अब आगे की बा के छेद को फ्रेंच कर्व से आकार दीजिए। बिंदु 7 से शुरू करते हुए फिर बिंदु 14 से लेकर बिंदु 10 तक। अब रेखा 11-12 का मध्य निकालिए और मार्क कीजिए। यह है बिंदु 15। बिंदु 15 से रेखा 11-12 से समकोण में आधा इंच नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 16। बिंदु 12 से समकोण से शुरू करते हुए फ्रेंच कर्व से आगे की गले की खुली जगह का घुमाव शुरू कीजिए बिंदु 16 की ओर से और बिंदु 11 पर समकोण में खत्म कीजिए। बिंदु 12 से बेसलाइन की ओर एक समकोण रेखा खींचिए। जहां यह रेखा बेसलाइन रेखा से मिलती है वह है बिंदु 17। अब रेखा 17-12 का मध्य निकालिए और मार्क कीजिए। यह है बिंदु 18। बिंदु 18 से आधा इंच ऊपर की ओर नापकर मार्क कीजिए। यह है बिंदु 19। बिंदु 19, 17 और 19, 12 सीधी रेखा में जोड़िए। आड़ी रेखा 2, 4, 6, 7, 3, 5 समांतर है और समलंबाई की भी है। सीधी रेखा 0, 1, 2, 3, 4, 5 समांतर हैं और समलंबाई की भी है। इस तरह हम यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न बना चुके हैं। इस पाठ में हमने यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न बनाना सीखा। समापन से पहले आइए मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, बेसलाइन मोड मार्क कीजिए और कुल पूरी लंबाई मार्क कीजिए। कदम 2, कंधे की लाइन बनाइए। कदम 3, बेसलाइन से 1.5 इंच प्लेकेट के लिए बनाइए। कदम 4, कंधे की ढलान बनाइए, आगे की बा के छेद का और आगे की गले की खुली जगह का घुमाव बनाइए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।